कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के डर से 70 साल तक रामलल्ला को टेंट में रखा। ट्रिपल तलाक को मोदी जी ने समाप्त करने का काम किया। वोट बैंक की लालच में हमेशा दबाते रहे। मुझे बताओ युवाओं, इस देश में राम मंदिर पहले बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के डर से 70 साल तक रामलल्ला को टेंट में रखा। मोदी जी ने भूमि पूजन भी करा और प्राण प्रतिष्ठा कर कर अयोध्या में श्री राम को भव्य घर भी दिया। मोदी जी ने शिवाजी महाराज के समय काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतने सालों के बाद बनाने का काम किया। वन रैंक वन पेंशन 40 साल से अटका कर लगा था, मोदी जी ने देने का काम किया। और बहुत सारी युवा साथी यहां पर बैठी हैं, बच्चियां बैठी है, आप तैयारी कर लो। भाषण करने की 33% सीटें विधानसभा और लोकसभा में आपके लिए रिजर्व कर दिया गया है। मातृशक्ति को सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया। ट्रिपल तलाक को मोदी जी ने समाप्त करने का काम किया और एक साथ 80 करोड़ लोगों के जीवन में उजाला भरने का काम किया। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीना हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाकर गरीब बच्चियों और माताओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। 12 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया और 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम मोदी जी ने किया। मेरे युवा साथियों, मुझे बताओ, आप सभी को कोरोना का टीका लग गया है नहीं लगा है? जिसको वैक्सीन लगाओ जरा हाथ ऊपर करो तो। सबको लगा है ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन दिया ना। और दुनिया भर में वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिलते मिलते 6 महीना होते थे। मोदी जी ने टेक्निक का उपयोग कर वैक्सीन लगाते ही आपके मोबाइल पर मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ सर्टिफिकेट भी भेजने का काम कर दिया। 130 करोड़ लोगों को 200 करोड़ से ज्यादा टीका लगाकर भारत को कोरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दुनिया के 100 देशों के अंदर वैक्सीन भेजकर भारत को विश्व मित्र बनाने का काम मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी भविष्य के भारत के लिए तैयार है। 2030 में दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है। 2035 तक अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करना है। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करनी है और 2040 में चंद्रमा पर भारतीय को भेजकर मून मिशन को तय करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया है। ये भविष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक और मोदी जी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी ओर सोनिया जी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयोग कर रही है। ये राहुल यान है ना? राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ मगर पहुंचा ही नहीं। 20वीं बार प्रयास चालू है। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये परिवारवादी पार्टियों को वोट देना है या नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है? जोर से बोलो।
और जोर से बोलो। ये महाराष्ट्र में 3 पहियों वाली एक ऑटो चलती है जिसका नाम महाविकास अघाड़ी है। ये ऑटो के तीनों पहिए पंक्चर है। अब मुझे बताओ, महाराष्ट्र को पंक्चर वाली ऑटो विकास दे सकती है क्या? एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही महाराष्ट्र को विकास दे सकती है। मित्रों, महाराष्ट्र को विकास देते मोदी जी ने इस देश के युवाओं के लिए कई उच्च संस्थान खोले। स्किल इंडिया मिशन के द्वारा 1,40,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया। आईआईटी की संख्या में 10,000 से 15,000 किया और 1,17,000 स्टार्टअप नरेंद्र मोदी जी ने बनाए और 41,000 पेटेंट सिर्फ 22-23 में निश्चित करने का काम भारत के युवाओं ने किया। और मित्रों, बहुत सारे ये हमारे नेताओं ने यहां पर मेडिकल हब बनाया है। बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स आए हैं। आपकी मेडिकल की पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी ने 2 गुना कर दी है, 2 गुना कर दी है। और मैं आपको कहता हूं, अगले 3 साल में हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने के लिए आगे आएंगे। मुद्रा योजना के माध्यम से 24 लाख करोड़ का लोन दिया और पूरे देश को विकास के रास्ते पर मोदी जी ने आगे बढ़ाया। मित्रों, आपके सामने 2 विकल्प, अपने बेटे बेटी भतीजियों का कल्याण करने वाला इंडिया अलायंस और देशभक्तों की टोली जैसा मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का अलायंस भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने तय किया है महान भारत की रचना करेंगे और उन्होंने एक ट्रेलर तो दिखाई दिया। G20 में पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी की समाधि पर फूलमाला चढ़ाने के लिए एक साथ आकर मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व को स्वीकार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।